धार्मिक पौराणिक कथाओं में भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ने अपने भक्तों को कई बार ऐसे ऐसे वरदान दिए जो वरदान उन लोगों की गले की फांस पर। कई दफा तो वो इतने परेशान हो गए कि उस वरदान का दुष्परिणाम इतना खतरनाक था कि उससे बचने के लिए, इस प्रकृति को बचाने के लिए त्रिदेव को विशेष प्रयास करने पड़े। उसी प्रयास में एक था भस्मासुर, जिसको मिले वरदान के कारण स्वयं भगवान शंकर को भी भागना पड़ा था और भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों ने मिलकर बड़े विवेक से भस्मासुर को मारा था। भस्मासुर के मरने के बाद उसके बेटे दुरासदन को बहुत क्रोध आया। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से अमर होने का वरदान हासिल कर लिया। सारे देवता भयभीत हो गए और स्वर्ग छोड़कर काशी नगरी में जाकर छिप गए। दुरासदन उन सभी का पीछा करते हुए काशी तक पहुंच गया। देवता अब काशी को छोड़कर केदारनाथ धाम पहुंच गए। सारे देवता वहां पहुंचकर माता पार्वती का पूजा करते लगे। मां पार्वती देवताओं के कष्ट को देखकर द्रवित हो गई और उन्होंने अपने चेहरे से गणेश जी के एक अवतार वक्रतुंड को प्रकट किया, जिनके 5 मुख और 10 हाथ। पार्वती जी ने उसे सवारी के लिए एक शेर भी दिया। वक्रतुंड ने जाकर दुरासदन से लड़ाई की। वक्रतुंड ने विश्व रूप धारण किया और दुरासदन के सिर पर पैर रखकर उसके मन से दुर्विचार को हटा दिया। दुरासदन का हृदय परिवर्तित हो गया। अब वो सद्विचारों से भर गया। इसके पश्चात वक्रतुंड जी ने उसे क्षमा किया और उसे एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी। वो जिम्मेवारी था कि उसे पापों को नष्ट करने का काम सौंपा। इस तरह दुरासदन के विवेक को, विचार को परिवर्तित कर गणेश जी ने इस सृष्टि को, सारे देवताओं को राहत दिलाई।